आज हम लोग देखेंगे पावर ऑफ लेंस, ठीक है कि नहीं। देखिए आज हम लोग को क्या देखना है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है कि नहीं, जिसको हम कहते हैं लेंस का क्षमता। पावर ऑफ लेंस जिसको हम कहते हैं लेंस का क्षमता, आगे आवाज से कि नहीं, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। आपको बता दें पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता को हम फाई से डिनोट करते हैं। सबसे पहले एक बात बता दें, ठीक है कि नहीं, कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेंस, कि लेंस का फंक्शन क्या है, यानी कि लेंस क्या करता है। आगे बात से देखिए तो लेंस का मेन फंक्शन जो होता है ये लाइट को बेंड करना होता है। लाइट को क्या करना होता है, बेंड करना होता है, मतलब मोड़ना होता है, ठीक है कि नहीं। तो जो लेंस लाइट को ज्यादा मोड़ता है इसका क्षमता क्या होता है, ज्यादा होता है। और जो लेंस लाइट को कम मोड़ता है इसका क्षमता क्या होता है, कम होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, क्षमता मतलब क्या हुआ, पावर। जैसे आप काम कर रहे हैं तो कोई आदमी 8 घंटे काम कर लेता है तो उसका क्षमता क्या होता है, ज्यादा होता है, तब तो 8 घंटा 10 घंटा काम कर रहा है ना, ठीक है। और कोई आदमी 2 ही घंटा में थक जा रहा है इसका, तो उसके पास क्षमता क्या है, कम है। तो इसी तरह से क्या होता है, याद रखिएगा, हमको यहाँ पे लेंस के बारे में देखना है, हमको यहाँ पे आदमी के बारे में नहीं देखना है, ठीक है कि नहीं। तो पावर ऑफ लेंस हमने देखना है। तो सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि लेंस का फंक्शन क्या है, लेंस करता क्या है। तो लेंस का फंक्शन होता है लाइट रे को मोड़ना। लेंस का फंक्शन क्या होता है, लाइट रे को मोड़ना। तो जो लेंस जिस लाइट रे को जितना ज्यादा मोड़ेगा, मतलब जो लेंस लाइट रे को ज्यादा मोड़ेगा इसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो लेंस लाइट रे को कम मोड़ेगा इसका पावर क्या होगा, कम होगा। ये तो बस ऑब्वियस सी बात है, एकदम नॉर्मल सा कहानी है ये सब, ठीक है कि नहीं। कि क्या हम फंक्शन यदि समझ गए तो हमको इसको डिफाइन करना बड़ी आसान हो जाए। अभी देखिए हम फिगर से ही बता देंगे इस चीज को। जैसे हमने फंक्शन समझा कि क्या समझा, कि लेंस का फंक्शन होता है लाइट रे को कोजी करना होता है, मोड़ना होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो जितने ज्यादा मोड़ देगा, जैसे मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो कोई कह रहा है कि हम तो 10 घंटा पढ़ लेते हैं, ठीक है कि नहीं, तो उसके पास क्षमता बहुत ज्यादा है, मतलब 10 घंटे स्टडी करने की क्षमता है। कोई कह रहा नहीं साहब तो 2-3 घंटे में मेरा हालत खराब हो जाता है, तो इसका मतलब उसका क्षमता क्या है, 2-3 घंटा है। आगे बात से कोई कहता है कि नहीं हमको तो 5 घंटा में हम पढ़ सकते हैं। तो ये अलग अलग लोग अपने क्षमता के हिसाब से काम करता है कि नहीं करता है, अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करता है कि नहीं करता है। सेम कहानी यहाँ भी है। तो सबसे पहले पावर ऑफ लेंस को समझने के पहले एक चीज समझिएगा कि लेंस का फंक्शन क्या है। तो लेंस का फंक्शन होता है लाइट रे को मोड़ना होता है, ठीक है कि नहीं। तो जो लेंस लाइट को जितने ज्यादा मोड़ेगा इसका पावर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो लेंस लाइट को जितने कम मोड़ेगा इसका पावर क्या होगा, उतना ही कम होगा। जैसे आपको हम बता रहे, फिगर बना करके बता रहे, क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक लेंस दिया हुआ है, मान लीजिए क्या दिया हुआ है, लेंस दिया हुआ है, ठीक है। यह डबल कन्वेक्स लेंस है, यह डबल कन्वेक्स लेंस है, द्विउत्तल लेंस, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ से ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिक एक्सिस हो गया। ये कोई लाइट इसके पैरेलल आ रहा है और ये इसको ऐसे मोड़ दिया, थोड़ा सा नीचे से मुड़ेगा, यहाँ से मुड़, ठीक है कि नहीं, आराम से कि नहीं, मुड़ गया यहाँ से। तो ये मेरे पास इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, और जहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट कन्वर्ज करता है इसको हम फोकस करते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते, कल बताए थे। तो ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस f1 मान लीजिए, फोकल लेंथ हुआ कि नहीं हुआ, आराम से फोकल लेंथ हुआ कि नहीं हुआ। और फिर एक नीचे फिगर बना लीजिए आप फिर एक नीचे फिगर बना लीजिए। तो देखिएगा यहां से हम ऐसे करेंगे, अब सुन लीजिएगा, ये यहां से लाइट गया और इधर से चला गया, यहां वो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसका फोकस कहाँ पे डिफाइंड हुआ, यहाँ पे डिफाइंड हो गया इसका फोकस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका फोकस कहाँ पे डिफाइंड हो गया, वहां पे। फिर इसका ऑप्टिकल सेंटर ये वाला है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो फोकल लेंथ हुआ f2 हो गया। अच्छा एक बताइए, अब एक बात बताइए, आपको f1 और f2 में कौन छोटा और कौन बड़ा दिख रहा है, जल्दी बताइएगा। f1 और f2 में कौन छोटा कौन बड़ा दिख रहा है, f2 बड़ा है और f1 क्या है, छोटा। सुनिए अच्छा समझिएगा, पर ढंग से समझिए, इस फिगर को समझिए। खूब से लिख लेना 1/f ये वो लंबफलक वो कुछ नहीं होता है उससे, पर इस फिगर को समझिएगा और सब चीज स्पष्ट है। क्योंकि हमने अभी क्या बोला है कि इसका फंक्शन क्या होता है, लाइट रे को मोड़ना होता है। इसका फंक्शन क्या हुआ, लाइट रे को मोड़ना। अच्छा कौन ज्यादा मोड़ा कौन कम मोड़ा, ऊपर वाला ज्यादा मोड़ा कि नीचे वाला ज्यादा मोड़ा, नीचे वाला ज्यादा मोड़ा, नीचे वाला कम मोड़ा है और ऊपर वाला ज्यादा मोड़ा है। देखिए किसी रॉड को आप यहाँ तक मोड़ दिए, अब कोई आदमी यहाँ तक मोड़ दिया, तो कौन ज्यादा मोड़ा, ये वाला नीचे वाला, मतलब दूसरा वाला ज्यादा मोड़ा ना। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आया और ये यहाँ पे आया, तो कौन ज्यादा मोड़ा, ऊपर वाला ज्यादा मोड़ा। यानी एक तरह से कहा जाए कि f1 जो है यह f2 से क्या है, छोटा है कि नहीं है। माने ये वाला दूरी इस वाली दूरी से छोटा है कि नहीं, खूब अच्छा समझिएगा। क्योंकि फंक्शन के बेसिस पे हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं ताकि एकदम क्लियर कांसेप्ट हो जाए। नहीं तो हम भी लिख सकते थे कि 1/f =
मतलब 5:1/f होता है, अच्छा सेंटीमीटर दिया जाएगा तो 100/f हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। नहीं इसको समझिएगा एकदम क्लियर कट हो जाएगा, कोई ज्यादा मतलब वो नहीं होगा, बिल्कुल सरदर्दी नहीं होगी इसमें। देखिए तो F1 क्या हुआ मेरे पास, छोटा हुआ, और F2 क्या हुआ, बड़ा हुआ। जैसा कि हम 10th क्लास में पढ़े हैं, पावर ऑफ लेंस यानी कि फाई से इसको डिनोट किया, तो इसका फार्मूला होता है 1/f के। 1/, कौन सी होता है, f के। ये तब फार्मूला लगेगा जब f कौन सी में दिया गया हो, मीटर में दिया गया, फोकल लेंथ कौन सी में दिया गया हो, मीटर में दिया गया। अच्छा देखिए अब एक रिश्ता आप देखिए, जिसका f कम होगा उसके लिए फाई यानी कि पावर ऑफ लेंस ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्स का है ना, रिश्ता किस चीज का है, इनवर्स का है। तो जिसके लिए फोकल लेंथ कम होगा उसके लिए फाई क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसके लिए फाई कम होगा उसके लिए फोकल लेंथ क्या होगा, ज्यादा। समझ में आया कि नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे φ1 जो होगा यह ज्यादा होगा और φ2 क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इस रिश्ता से याद रखिए, इसका मतलब क्या है कि जो ज्यादा मोड़ा इसका पावर क्या था, कम था, मारेंगे ठीक है कि नहीं। जो ज्यादा मोड़ा इसका पावर क्या था, ज्यादा था, और जो कम मोड़ा इसका पावर क्या था। समझ में आया है कि नहीं आया, कोई दिक्कत है तो बता दी। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि फंक्शन के आधार पे, मतलब कि फंक्शन इसका जो होता है कि टू बेंड द लाइट रे, इसके आधार पे पावर ऑफ लेंस को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके आधार पे पावर ऑफ लेंस को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ में आ गया ना, तब तो समझ में आ गया कि जो जितने ज्यादा मुड़ेगा उसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, जो जितने कम मुड़ेगा इसका पावर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि ये वाला रिश्ता भी इस चीज को कंफर्म कर रहा है। ये वाला जो फार्मूला दिख रहा है आपको, ये जो रिलेशन दिख रहा है, जिसमें फोकल लेंथ क्या होता है, इनवर्स है किसके, फाई के। फोकल लेंथ क्या है, इनवर्स है फाई के, यानी कि जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसके लिए फाई क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसके लिए फाई ज्यादा होगा उसके लिए फोकल लेंथ क्या होगा, कम होगा। आगे बात सही है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ f1 क्या है, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। तो φ1 क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा। अब f2 क्या है, बड़ा है कि छोटा है, तो φ2 क्या होगा, छोटा होगा। आ गया समझ में कि नहीं, वो दिक्कत है तो बता दी, क्लियर हो गया। अच्छा फिगर को तो देख के समझ में आ गया ना कि ऊपर वाला ज्यादा मोड़ा जी, तो इसका पावर ज्यादा हुआ, और नीचे वाला कम मोड़ा तो इसका पावर क्या होगा, कम। क्लियर हो गया ये चीज फार्मूला। डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट रूप से फार्मूला पे चल जाना, डायरेक्ट जो है लिख देना कि हाँ जिस पावर जो होता है ये इनवर्स रेशियो होता है, फोकल लेंथ का इनवर्स होता है, ये तो किताब में भी लिखा हुआ है। इसके लिए आपको ट्यूशन जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज समझ में आ गया यहाँ से, बिल्कुल ये बिल्कुल इसको मतलब बिल्कुल फिगर के द्वारा समझ में आ गया, लेंस के फंक्शन के द्वारा समझ में आ गया कि जो लेंस ज्यादा मुड़ेगा उसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो लेंस कम मुड़ेगा उसका पावर क्या होगा, कम। अब सुन लीजिएगा, यही फार्मूला में यदि फोकल लेंथ मेरा सेंटीमीटर में दिया गया रहता तो ये फार्मूला ऐसे हो जाता। आगे आवाज सही कि नहीं। तो ये ऊपर वाला फार्मूला हो गया तब जब फोकल लेंथ किस में दिया गया रहेगा, मीटर में दिया गया रहेगा, और नीचे वाला फार्मूला हो गया तब जो सेंटीमीटर में दिया रहेगा, सेंटीमीटर दिया रहेगा। आगे बात है। अब देखिए इसका एसआई यूनिट जो होता है, ठीक है कि नहीं, इसका एसआई यूनिट डायोप्टर होता है। इसका एसआई यूनिट कौन सी हो जाएगा, जिसको हम कैपिटल डी से लिखते हैं, और डायोप्टर बराबर हो गया पर मीटर के। डायोप्टर बराबर कौन सी हो गया, पर मीटर। आपको हम एक बात बताया, देखिएगा ऐसे तो इसका बेसिक यूनिट पर मीटर ही होगा, ठीक है कि नहीं, लेकिन डॉक्टर लोगों को लिखने में बहुत परेशानी होता है कि ये पावर और चश्मा उसमें हम लोग दिखाने आते हैं डॉक्टर को। अगर हमारे आंख में प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर को दिखाने आते हैं, तो वहां पे पावर लिखता है कि नहीं लिखता है, कि 1.2 प्लस माइनस लिखता है, ठीक है कि नहीं। तो वो लोग अपना एक स्पेशल यूनिट ढूंढ लिया डायोप्टर, क्योंकि उनको लिखने में क्या हो जाता था, आसानी हो जाता था, तो आप सीधे लिख दे 2.2 डायोप्टर, ठीक है कि नहीं। तो ज्यादा समझ में आ गया। तो ये डायोप्टर जो है ना, ये डॉक्टर लोग के द्वारा बनाए गए, ठीक है कि नहीं तो इसका यूनिट तो कौन सा होता है, पर मीटर के ही बराबर होता है। आगे बात सीखिए। तो डायोप्टर किसके द्वारा बनाया गया यूनिट है, डॉक्टर लोग, जो अपने काम को थोड़ा आसान करने के लिए इसको क्या ढूंढ लिया, चलो यार डायोप्टर लिख लेंगे तो बड़ी आसान होगा, क्योंकि पर मीटर लिखे तो हो सकता है कि जिस दुकान पे चश्मा जाए वहां उसको समझ में भी नहीं आए। आगे यहाँ डायोप्टर तो आसान हो गया ना, बिल्कुल डायोप्टर आसान हो गया। इसलिए कहते हैं कि पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट कौन सी होता है, डायोप्टर होता है। क्लियर हो गया ये बात। पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट कौन सी होता है, डायोप्टर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक छोटा छोटा एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा, देखिएगा एक चीज आप समझ लीजिएगा, इस चीज को, किसी लेंस का पावर यदि आपको दे दिया गया है ना, तो आप उससे रिलेटेड कितना चीज आप बता सकते हैं, आपको बता रहे हैं। देखिएगा जैसे मान लीजिए किसी लेंस का पावर दिया हुआ है +2 डायोप्टर, मान लीजिए किसी लेंस का पावर कितना दिया गया है, +2 डायोप्टर। तो देखिए अब इसी चीज से आप इसका फोकल लेंथ भी उस लेंस का निकाल दीजिएगा, और वो किस तरह का लेंस है ये भी बता दीजिएगा।
कॉनकेव है कि कन्वेक्स है। जैसे देखिएगा अब इसका पावर फाई इक्वल टू कितना होता है 1/100/f क्यों होता है, होगा कि नहीं होगा। तो इसको यदि हम लगाएंगे तो फोकल लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 100/2 के बराबर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो कट करके कितना आ गया 50 सेंटीमीटर के बराबर, 50 सेंटीमीटर बराबर आ गया। यानी कि ये फोकल लेंथ जो आया 50 सेंटीमीटर प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये फोकल लेंथ किस में आया 50 सेंटीमीटर प्लस में आया, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया देखो है, ठीक है कि नहीं। 50 सेंटीमीटर प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख, अब प्लस जो होता है किस लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो कन्वेक्स लेंस जो होता है इसका फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव, समझ में आ गया कि नहीं। तुमको हमने सिर्फ बोला कि तुम्हारे चश्मे का पावर कितना डायोप्टर है, तो तुम इसका फोकल लेंथ निकाल लिया कितना सेंटीमीटर होगा, और जो तुम पहुंच रहे हो कन्वेक्स लेंस है कि कनकेव लेंस, आंसर आ गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। ए हीरो रे समझ में आया तो मारे बड़ा मार देख जल्दी फटाफट, ठीक है कि नहीं। आगे आ देख, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लो बाबू कि तुम्हारे पास दिया हुआ है फाई इक्वल टू दिया हुआ है -10 डायोप्टर, कितना दिया हुआ है -10 डायोप्टर के बराबर का दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं। अब कह दे कि आप तुमको अब क्या बस इससे इसके द्वारा निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा जल्दी बोल, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। और लेंस का नेचर क्या हो जाएगा, कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा, कोई दिक्कत है, फटफट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आया बात तो देख वो मत रट, वो सब किताब में लिखल होता है, ये सब फालतू का चीज, ठीक है कि नहीं। अरे है तो फार्मूला, लेकिन उसका पूरा का पूरा तरह से जानने का प्रयास कर, ऐसे लबड़ में करने से ना होता है ये सब चीज। समझ में आ गया है कि नहीं आ गया, वो दिक्कत नहीं है, क्लियर कट हो गया एकदम। तो यहाँ पे लिख देंगे तो फाई इक्वल टू कितना बराबर हो गया 100/f के बराबर, फिर वही वाला काम, ठीक है कि नहीं। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 100 अब माइनस कट गया कितना सेंटीमीटर के बराबर, -10 सेंटीमीटर बराबर। अब बोल नेचर ऑफ लेंस समझ में आ गया, वो कनकेव की कन्वेक्स, आ गया बात समझ में कि नहीं। तो वो तुमको यदि बोल दिया जाए, कोई आदमी हमसे सिर्फ बोल दे कि मेरा लेंस चश्मे का पावर इतना है, तो तुम आसानी से बता सकता है कि नहीं कि आपने कौन सा लेंस पहन रखा है, ठीक है, कौन सा लेंस पहन रखा है। आगे चल, अब देख आगे, अब अगला चैप्टर में तुम जिस दिन पढ़ लिया मानव नेत्र और मानव नेत्र के दोष, मतलब नेत्र दोष, जिसमें हम लोग ने निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब पढ़ते कि नहीं, तब तो तुम उसको बीमारी बता देगा ना, कौन सी बीमारी हुआ है आराम से बता देगा कि नहीं बता दे। तो सोच कितना बड़ा इसका मतलब ये है, इसका स्कोप कितना बड़ा है। और जो जाता है आसानी से लोग बताया जाए, पता नहीं क्या कर देता है, ठीक है। अब समझ में आ गया। अच्छा देख, यही यदि और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि तुम्हारे पास फोकल लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तुम्हारा फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पावर निकल जाएगा इसका, पावर निकल जाएगी नहीं, 2 डायोमीटर के बराबर होगा। अब प्लस में आया तो कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा, कनकेव होगा। पॉजिटिव किसके लिए होता है, कन्वेक्स के लिए होता है। क्लियर हो रहा है सब चीज, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम स्पष्ट हो गया ना, कोई दिक्कत किसी तरह से एकदम क्लियर कट हो गया, ठीक है कि नहीं। तो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। अभी खत्म नहीं हुआ है, अब ये चीज खत्म नहीं हुआ है, मतलब इसी को हम क्या कहते हैं, इसका तो एक स्ट्रक्चर हो गया। तो मैंने क्या बताया, पावर ऑफ लेंस को फाई से डिनोट करते हैं। फार्मूला 1/f तब होगा जब मीटर में दिया गया रहेगा, 100/f तब होगा जब सेंटीमीटर में दिया रहेगा। ऐसा यूनिट डायोप्टर हो गया, ठीक है कि नहीं। इसको कैपिटल D से लिखा हमने, ठीक है। इसको पर मीटर के बराबर, देखिए यूनिट तो पर मीटर के बराबर ही होता है, बट हो गया क्या कि चलो यार डायोप्टर लिख दो, डॉक्टर लोगों को परेशानी हो रहा था तो लोग अपना एक शॉर्टकट मीडियम ढूंढना चाहा, चलो यार एक शॉर्टकट सिंबल ले लो, तो उन्होंने क्या ले लिया, डायोप्टर। तो जनरली पावर तो वही लोग लिखता है ना, अरे डॉक्टर लोगों का ही काम है ये सब लिखना, ठीक है। तो यहाँ सब तो समझ में आ गया कि किसी का पावर दे दिया जाए, कोई आदमी बोले कि मेरे चश्मे का पावर इतना है, तो आप आसानी से सेकंडों में निकाल सकते हैं कि वो आदमी जो लेंस पहना है उसका नेचर क्या है, वो लेंस का फोकल लेंथ क्या है। बड़ी सेकंडों में हो सकता है कि नहीं काम, हो सकता है, कोई दिक्कत किसी तरह से। क्लियर कट हो गया, एकदम क्लियर कट हो ना गया। तो यही होता है लेंस का बेसिक, पावर ऑफ लेंस का क्या होता है, बेसिक होता है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे हम, क्लियर होगा। मैं इसको मिटा सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिएगा मैं इसको मिटाऊंगा, अब आगे मैं बढ़ूंगा, ठीक है। देखिए तो वो जब मत रटिए कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल पावर, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल पावर। आप इस फिगर को समझने का प्रयास कीजिए, समझिए, क्वेश्चन लगाइए, फटाफट सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए दूसरा बात क्या होता है, ठीक है, इसी का एक स्पेशल केस होता है। आगे बात है, यदि उस लेंस को उठा के किसी ऐसे मीडियम में रख दिया जाए, यदि उस लेंस को उठा करके किसी ऐसे मीडियम में रख दिया जाए जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट, मान लीजिए कोई लेंस है, आप
किसी लेंस को हाथ में रखे और उसको मान लीजिए कि कहां पर रख दिया जाए, पानी में रख दिया, मान लीजिए उस लेंस को कहां पर रख दिया, पानी में रख दिया गया। अच्छा किसी और मीडियम में रख दिया गया, बहुत सारा मीडियम होता है, ठीक है कि नहीं, उस मीडियम में रख दिया गया जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव म्यू नॉट के बराबर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है, म्यू नॉट के बराबर है, तो वहां पे पावर जो होगा इसकी फार्मूला हम बताते हैं, इफ लेंस, ठीक है कि नहीं, इफ लेंस इज प्लेस्ड in a medium, if lens is placed in a medium whose refractive index is mu naught, यदि लेंस को हम ऐसे मीडियम में रख देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है, म्यू नॉट के बराबर है, तो यहाँ पे पावर जो फाई नॉट यदि हम लिखेंगे, फाई नॉट लिखेंगे, क्योंकि फाई नॉट इसलिए हमने लिख दिया कि हमको पता चल रहा है कि थोड़ा दूसरे मीडियम में काम हो रहा है। अरे यहाँ पे नॉट नहीं लिखा था तो एयर में काम हो रहा था, जनरली हम लोग प्रैक्टिकल जो हो रहा था उसमें तो जो भी स्टडी हो रहा था सिंपल एयर में हो रहा था, सिंपली तौर से हो रहा था। यहाँ पे नॉट लिख देने का मतलब हो गया कुछ दूसरे जगह पे काम हो रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ये फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बटा एफ डैश। अब ये एफ डैश मतलब समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है कि नहीं, और एफ डैश का मतलब समझ लीजिए ये होता है फोकल लेंथ, ठीक है कि नहीं। एफ डैश जो होगा यहाँ पे होगा ये फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ of the lens in that medium, in that कौन चीज, मीडियम, यानी कहने का मतलब ये है उस मीडियम में इस लेंस का फोकल लेंथ होता है एफ डैश, जिस मीडियम में वो क्या रखा गया है, लेंस को रखा गया है। आगे बात, तो म्यू नॉट कौन सी हो गया, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और फोकल एफ डैश क्या हो गया, उस मीडियम में उस लेंस का फोकल लेंथ हो जाएगा। तो समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे निकलेगा, जल्दी बोलिए फटाफट, वो दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गया है बिल्कुल, वो दिक्कत है ना बनाने, वो दिक्कत किसी तरह से क्लियर हो गया। तो यहां तक तो हम लोग समझे कि लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकलता है, सॉरी लेंस का पावर कैसे निकलता है। अब हम आ जाएंगे मिरर के ऊपर, किसके ऊपर आ जाएंगे, मिरर के ऊपर आ जाएंगे। तो यहां से हम लिख देंगे मिरर का पावर कैसे निकलता है, तो मिरर के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं मिरर का पावर कैसे निकलेगा। तो बस कुछ नहीं करना, एक बात बताया, बस करना क्या है मिरर के पावर के लिए, तो फाई लिख लीजिए, जो पावर ऑफ मतलब पावर को किससे डिनोट किया गया, फाई से, और यहां लिख लीजिए 1 बटा -1 बटा एफ, -1 बटा कौन सी लिख लीजिए एफ, देखिएगा -1 बटा एफ क्यों होता है, क्योंकि आपको बता रहे जो लेंस के लिए पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ जिसका, उसके लिए मिरर के लिए वो नेगेटिव होता है, मिरर के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो लेंस के लिए नेगेटिव होता है वो मिरर के लिए कौन सी होता है, इसलिए यहाँ पे हम साइन कौन सी पहले से इस्तेमाल करते हैं, आगे बात से। अच्छा इसी को लिख सकते हैं फाई इक्वल टू, एक और फार्मूला हो गया, एक तो ये फार्मूला हो गया, एक और फार्मूला हो गया -2 बटा आर, आर कौन सी में होगा, मीटर में। अच्छा -2 बटा आर क्यों दिया गया है, तो हम एक रिलेशन पढ़े हैं शुरू से, F इक्वल टू R/2 लिखा है कि नहीं, फोकस दूरी होता है पकड़ता त्रिज्या का आधा, पढ़े कि नहीं पढ़े, F इक्वल टू R/2 वाला रिलेशन पढ़े। तो ये जो मेरे पास जो होगा ये लेंस, ये पावर जो होगा ये किसका होगा, मिरर का होगा कि लेंस का होगा, मिरर का होगा। ये वाला पावर लेंस का होगा कि मिरर का होगा, समझ आ गया। तो दोनों में अंतर क्या कर दिया हमने, माइनस साइन कर दिया, वो दिक्कत नहीं है, इसमें माइनस साइन नहीं और इसमें कौन सा साइन, क्लियर हो गया, तो बताइए क्लियर हो गया ना। तो देखिए जब सिस्टम कन्वर्जिंग हो, फिर से याद रखिएगा सिस्टम कन्वर्जिंग के लिए पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, और सिस्टम जब डाइवर्जिंग हो तो उसके लिए पावर हमेशा नेगेटिव। क्लियर रहेगा ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पावर यदि पॉजिटिव है, यहाँ पे हम लिख देंगे कहीं कोने में, ठीक है कि नहीं, कि यदि फाई क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब सिस्टम कौन सी है, कन्वर्जिंग सिस्टम है, सिस्टम कौन सी है, कन्वर्जिंग सिस्टम। आगे आवाज से नहीं, यदि फाई मेरे पास नेगेटिव है, इसका मतलब सिस्टम कौन सी है, डाइवर्जिंग सिस्टम है, इसका मतलब सिस्टम कौन सी है, डाइवर्जिंग सिस्टम। तो याद रखिएगा, तो यही कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग करने के लिए हमको यहाँ पे क्या साइन लेना पड़ता है, मिरर के साथ माइनस साइन लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना, बड़ा मार मारने की बात बताया है, बोला कीजिए सवेरे सवेरे, ठीक है कि नहीं, आगे आवाज है कि नहीं। इसी के लिए हमको क्या लेना पड़ता है यहाँ पे माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, इसी के लिए क्या लेना पड़ता है, ये वाला चीज को हमको कंफर्म करना है ना, समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे बिल्कुल इसको हम ऐसे रख देंगे, याद हो गया आपको, समझ में आ गया पावर ऑफ लेंस क्या होता है, क्लियर हो गया। अब तो एकदम स्पष्ट हो गया पावर ऑफ लेंस क्या होता है। ज्यादा कुछ पढ़ना देखिएगा, यदि कोई पढ़ने वढ़ने पे ज्यादा लिखते ना कि लोग 2 लाइन लिख देता ऊपर और ज्यादा कुछ नहीं करता, यहाँ तक तो पहुंचे वो नहीं करता आपको, यहाँ से तो पता चल गया ना। यहाँ से अभी हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे जाना है, तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे।
ये तो सिंगल लेंस था, उसका पावर निकाल दिया बड़ी आसानी से, मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत हुआ आपको, सब समझ में आ गया। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है कि नहीं। आगे देखिएगा, आगे हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। मिटा दें इसको, कोई दिक्कत। देखिएगा आगे हमको क्या देखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर हमको देखना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है, ठीक है कि नहीं, और उसका फिर हम पावर निकालेंगे, उसका कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये सब चीज अब हमको करना है। तो पहले सिंगल तो समझ में आ गया, अब तो हम कॉम्बिनेशन पे जाएंगे, ठीक है, और उसमें भी अलग अलग देखेंगे, ठीक है। देखिए तो सिंगल तो हमको समझ में आ गया, ठीक है कि नहीं। अब हमको देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है कि नहीं। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। तो सिंगल में तो क्लियर हो गया हमारा, ठीक है कि नहीं। तो क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f तब होगा जब f कौन सी में दिया गया रहेगा, मीटर में। 100/f तब होगा जब f कौन सी में दिया रहेगा, बोल कौन सी दिया रहेगा, बोला किससे निकलता है आवाज है, सेंटीमीटर। तो फिर ठीक है, आगे से f कौन सी में दिया रहेगा, सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरह से हमारा काम जो है समझ में आता है हमको, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया। लेकिन अब चलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर, ठीक है। देखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर चलेंगे, क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, पहले दो गो लेंस को एक साथ कांटेक्ट में रखेंगे, फिर दो गो लेंस को अलग अलग रखेंगे, दोनों ही कंडीशन में पावर निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है कि नहीं। देखिएगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में पहला मेरा टॉपिक होगा, पहला मेरा पॉइंट होगा, इफ लेंस प्लेस्ड कांटेक्ट टू ईच अदर, यदि लेंस एक दूसरे से क्या रखे गए हैं, संपर्क में रखे गए हैं, समझ में आया ना, एक दूसरे से सटा करके रखे गए। जैसे यहां पे देखिए, जैसे ये मेरे पास एक लेंस हो गया, ठीक है, और यहीं पे एक और लेंस हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस एक ही एक्सिस पे दोनों को सटा के रखा गया है, नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि इसका फोकल लेंथ f1 हुआ और इसका फोकल लेंथ कितना हुआ, f2 हुआ, इसका पावर f5 हुआ और इसका पावर कितना हुआ, f2 हुआ। तो इन दोनों के लिए जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा, दोनों के बदले में एक वो जो लेंस बनेगा, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या करते थे, सबके बदले एक बनाते थे ना, इसमें दोनों के बदले जो एक बनेगा, इसका फोकल लेंथ का इक्विवेलेंट होगा 1/f1 प्लस 1 कौन सी होगा, f होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोकल लेंथ का इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/f1 प्लस 1/f2 होगा। फाई इक्विवेलेंट जो होगा ये φ1 प्लस किसके बराबर हो जाएगा, φ2 के क्या होगा बराबर। अब दो से ज्यादा दिया रहता तो और भी हम जोड़ देते, ठीक है कि नहीं। दो से ज्यादा दिया रहता तो और भी हम जोड़ते कि नहीं जोड़ते। मान लीजिए 3 दिया रहता तो 3 जोड़ते, 4 दिया रहता तो 4 जोड़ते, 5 दिया रहता तो 5 जोड़ते। समझ में आ गई चीज, समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आसानी से बन जाएगा। अब देखिए इफ दूसरा इसी का केस दिया हुआ है, इफ टू लेंस separated by a distance d, यदि दो लेंस जो होता है d डिस्टेंस से क्या दिया क्या सेपरेट किया गया हो, आगे बात सीख रहे। तो यहाँ ऐसे हो गया, यहाँ ऐसे हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ पे d दूरी पे रखा गया है, इसका पावर फोकल लेंथ f1 दिया हुआ है, इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है f, इसका पावर φ1 दिया हुआ है, इसका पावर कितना दिया हुआ है, आसानी से निकाल दे, ठीक है। देखिएगा तो 1/f1 हो जाएगा, 1/f2 हो जाएगा माइनस d बटा f1 और f2 के क्या हो गया, आगे आवाज से इसका पावर निकालेंगे तो फाई इक्विवेलेंट होगा φ1 होगा प्लस φ2 होगा माइनस d φ1 φ2 क्या हो जाएगा बराबर। तो ये दोनों फार्मूला हो गया, आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आ गया है, ठीक है कि नहीं, कि जब दो लेंस एक दूसरे से सटा करके रखे जाए, बिल्कुल टच करके रखा जाए, सटा के रखा हुआ है, तो यहाँ पे निकल जाएगा f इक्विवेलेंट, फाई इक्विवेलेंट निकल जाएगा। जब दो लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखा गया तो हम यहाँ पे f इक्विवेलेंट निकाल दिए और फाई इक्विवेलेंट निकाल दिए। कोई दिक्कत, देख लीजिए कोई दिक्कत है तो फटाफट जल्दी बोलिए।
जल्दी फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह से हमारा लेंस का कॉम्बिनेशन होता है, इसी तरह का चीज होता है, यही होता है पावर ऑफ लेंस। सिंगल लेंस का बता दिया हमने कॉम्बिनेशन बता दिया। तो इसी तरह के क्वेश्चन सारे आते हैं, सारा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूला होता नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है कि नहीं। अब इसी के लिए बोर्ड के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि इसी को प्रूफ करना पड़ता है, इसी को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो अभी तो प्रूफ करने की आवश्यकता है इसको नहीं, अभी तो हमको सिर्फ क्या जानने की आवश्यकता है, फॉर्मूला जानने का आवश्यकता है। क्लियर हो गया चीज, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दिया जाए इसको, समझ में आ गया तो ठीक है। पावर ऑफ लेंस इसी होगा, हो गया।